नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा अलग रहेगा। इसका एक कारण ये है कि इसमें फोटोग्राफ्स, जो सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स होते हैं वो बहुत ही कम रहेंगे और जो सपोर्टिंग वीडियोस होते हैं वो तो होंगे ही नहीं। इसका कारण ये विषय ही है। विषय ही कुछ इस प्रकार का है कि मैं सपोर्टिंग वीडियोस डाल ही नहीं सकता हूँ, वो यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप आने वाले भाग में समझ पाएंगे। दूसरा ये है कि इसमें कोई क्रम नहीं होगा। इस वीडियो में क्रमबद्ध रूप से हम नहीं चल पाएंगे। उसका कारण ये है कि जो ये विषय है ये उन कुछ विषयों में से है। अभी इस चैनल पर मैंने 400 से अधिक वीडियोस अपलोड करे हैं, बहुत ही गूढ़ विषयों पर भी बात करी है, परंतु कुछ विषय ऐसे रहे हैं जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। एक भी वीडियो को मैं बिना स्वयं अध्ययन करे, उसे आत्मसात करे नहीं डालता हूँ। यानी कि गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, कुछ फैक्ट्स ले लिए और एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने डाल दिया। मैंने आज दिन तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं करा है। जब तक मैं विषय को समझ नहीं लेता हूँ, उसकी एक एक बारीकी को मैं जान नहीं लेता हूँ, मैं वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ। क्योंकि मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी बोलता हूँ वो भगवान का ही आशीर्वाद, उनकी कृपा है, यानी उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए अध्ययन बहुत आवश्यक है। ये जो विषय है देवी छिन्नमस्ता का, भगवती छिन्नमस्ता का, ये इतना गूढ़ है कि इसमें मैंने जितने भी विभिन्न तंत्रों को पढ़ा, विभिन्न ग्रंथों को जो मैंने पढ़ा है तंत्र के, उनमें जिस प्रकार की अलग अलग विषयों पर बात हुई है उसे समझ पाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। और इसी कारण मैं बहुत ही हम्बल होकर के भगवती से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। भगवती के साधकों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि यदि इस वीडियो में कुछ त्रुटि रह जाए, कुछ बातें यदि आपको लगे कि ये ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि भगवती छिन्नमस्ता के ऊपर मैं ये जो दृष्टता कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, ये अपने आप में ही बड़ी विचित्र सी बात है। कदाचित उन्हीं की कृपा है। अब यहाँ पर हम पहली बात ये करते हैं कि जो भारतीय मनीषी रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से गूढ़ रहस्यों को सामने रखा है, समाज के सामने रखा है, बहुत ही विचित्र है। उन्होंने संगीत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अर्थात ग्रंथों के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, स्कल्पटिंग के माध्यम से, इन सभी विषयों को, जो गूढ़तम विषय हो सकते हैं, सभी के सामने रखा है। और फिर अपने ग्रंथों में ये भी कहा है कि ये सभी के लिए नहीं है। अब इसका क्या अर्थ होता है? इसमें सिंपल सी बात ये आती है कि ये इसमें जिस प्रकार की हम आइकॉनोग्राफी देखते हैं, विशेषकर जो देवियों के साथ से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको मैथुन की क्रिया दिख जाती है, जिसमें आपको नग्न रूप दिख जाता है देवी का, वो बहुत से व्यक्तियों के लिए विभत्स हो सकता है, अभद्र हो सकता है, और इसी कारण वे इन ग्रंथों को पढ़ेंगे ही नहीं। परंतु वे जो इससे परे जाना चाहते हैं, वे जो तंत्र का जो मूल जो सीख है कि इस माया से हमें पार जाना है, मायातीत हमें होना है, वे इस बात की गहराई को समझते हैं और इसी कारण वे इसे विभत्स, अभद्र नहीं मानते हैं। और ये सारे जो विषय हैं ये उन्हीं के लिए हैं। और इसी कारण मैं इस वीडियो के आरंभ में ही आप सभी को ये चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ कि कुछ शब्द, मेरी शब्दावली, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कदाचित आपको विचलित कर सकती हैं, आपको सुनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही रोक दीजिए। परंतु यदि आप इसके पार जाना चाहते हैं, भगवती छिन्नमस्ता का जो रूप है उसे आप समझना चाहते हैं, इनके साथ में जो जुड़ी हुई बड़ी विचित्र सी कथाएं हैं, उनके माध्यम से भगवती के इस रूप को समझना चाहते हैं, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहले, अब मैंने जैसे आपको कहा है कि कोई
क्रम नहीं रहेगा, और मैं इसे एक बारी में कहना चाहूँगा इस पूरे वीडियो में, तो कुछ कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, बोलने में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रम नहीं होते हुए भी हम इसे दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा कि हम भगवती के साथ में जुड़े हुए जो विभिन्न ग्रंथ हैं, उनमें जो कथाएं आती हैं उनको जानेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे। फिर हम भगवती का जो आइकॉनोग्राफी है, जिस प्रकार से इनका चित्रण करा गया है, उसे समझने की चेष्टा करेंगे। और अंत में एक बहुत ही विचित्र सी कथा मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुन करके आप अवाक रह जाएंगे। अब यहाँ पर मैं कथाएं आपको सुनाऊं, उससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। हमें भगवान परशुराम की कथा पता ही होगी। मैंने कुछ ही समय पहले एक वीडियो भी किया था भगवान परशुराम के बारे में। इसमें इनकी कथा में आता है कि इन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया था। अब बात यहाँ पर यह आती है, इसे जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, कथाओं में आप देखेंगे, पुराणों में भी जब आप इसे देखेंगे, तो बात थोड़ी सी विचित्र से ही लगती है कि एक ऋषि के कहने पर उन्हीं के पुत्र ने, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपनी माता का गला काट दिया। क्या कोई ऋषि जो तत्वज्ञानी है वो ऐसा कोई आदेश दे सकता है? भगवान विष्णु के अवतार, क्या वे अपनी माता का शीश काट सकते हैं? क्या एक कथा केवल इतनी ही है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? हम इस विषय पर पुनः लौटेंगे, परंतु अब हम बात करते हैं भगवती छिन्नमस्ता के बारे में। इनकी जो विभिन्न ग्रंथ हैं, उनमें जो कथाएं आती हैं, जो तंत्र के ग्रंथ हैं, जो जिनका कुछ कुछ अध्ययन मैं कर पाया हूँ, उसमें आता है नारद प्रपंचसार, स्वतंत्र तंत्र, गुह्य अति गुह्य तंत्र, शिव शक्ति समागम तंत्र, ऐसे कई सारे तंत्र हैं, मुंडमाला तंत्र भी है। इनमें कथाएं जो आती हैं वो कुछ कुछ अलग अलग रूप के साथ में आती है, परंतु मूल जो कथा है वो एक ही है। एक जो रूप आता है, बहुत ही सरल सा के साथ में जो रखा गया है, बहुत ही सुंदर सा जो कथा है, वो ये है कि देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ, सेविकाओं के साथ, जया और विजया, ये दो नाम हैं जो पुराणों में भी आते हैं, उनके साथ में ये एक बार स्नान करने के लिए गई एक कुंड में। वहाँ पर ये किसी बात में खो गई, कुछ सोचते हुए ये खो गई वहाँ पर उस बात में। जया और विजया जो हैं इनकी सखियाँ, इन्हें प्यास लगी, भूख भी लगी, काफ़ी देर हो गई थी। इन्होंने देवी से याचना करी कि हे देवी, हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कृपया करके कुछ आप हमारे लिए इस भूख को शांत करने के लिए कुछ करें। देवी ने नहीं सुना, इन्हें पुनः आग्रह करना पड़ा। फिर बाद में बहुत देर याचना करने के बाद में देवी को ये समझ में आया कि अरे ये दोनों तो प्यासी हैं, भूखी हैं। मातृ भाव से भगवती ने अपने नख से अपने सिर का छेदन कर दिया, सिर का छेदन कर दिया, उसे काट दिया, जिसमें से 3 रक्त की धाराएं बहीं। एक जया के मुख में गई, एक विजया के मुख में गई, और इनके वाम हाथ में जो इनका सर था, एक उसी के मुख में गई। जब जया और विजया की तृप्ति हो गई, तब इन्होंने पुनः अपने सिर को धड़ के ऊपर रख दिया और तीनों फिर पहुंच गई अपने धाम। अब जो ये कथा है, ये बड़ी सुंदर सी कथा है, मातृभाव है इसमें देवी का। परंतु जो तंत्र के ग्रंथ हैं, जो मैंने जिनका अध्ययन किया है, जैसे मुंडमाला तंत्र हो गया है, स्वतंत्र तंत्र हो गया इत्यादि, प्रपंचसार इत्यादि, इसमें जो आता है वो ये आता है कि देवी पार्वती जब उस कुंड में गई थी, तब ये शिव के साथ समागम की बात सोच रही थी। अर्थात भगवान शिव के साथ में ये मैथुन क्रिया, सिंपल भाषा में बोलूं तो सेक्स के बारे में सोच रही थी। ये काम के भाव में चली गई थी, उसमें ये खो गई थी। और तंत्र में जया और विजया का जो नाम आता है वो आता है डाकिनी और वर्णिनी। इन दोनों ने भगवती से याचना करी कि हे देवी, हमें प्यास लगी है, भूख लगी है। परंतु देवी
उसी काम भाव में थी। इन्होंने बहुत याचना करी परंतु देवी फिर भी अपने उस काम भाव में ही थी। यहां पे मैंने शब्द का जो चयन किया है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने काम भाव बोला है, काम वासना नहीं बोला है। काम जो है ये बहुत ही शुद्ध एक हम कह सकते हैं भाव है प्रकृति का। काम वासना जो है ये बहुत अलग हो जाता है। तो काम अलग है, काम वासना अलग है। तो इस काम भाव में देवी थी। जब इन दोनों ने, डाकिनी और वर्णिनी ने, स्वयं को समर्पित कर दिया देवी के लिए, पूर्ण रूप से ही देवी आप हमें इस भूख से बचाएं, इस प्यास से बचाएं, तब देवी ने उसी काम भाव से स्वयं को बाहर ला करके अपने सिर का छेदन कर दिया। और फिर कथा वैसी की वैसी जिससे मैंने आपको पहले बताई है। शक्ति समागम तंत्र में ये कथा कुछ अलग रूप से आती है। इसमें यह आता है कि इसमें अब हम यहां पर देखेंगे कि जो डाकिनी और वर्णिनी हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये किस प्रकार से जन्मी। तो इस तंत्र में ये कहा गया है कि एक बार देवी शिव के साथ, भगवान शिव के साथ रति क्रिया में थी, अर्थात मैथुन क्रिया में थी। इनकी जो पोजीशन थी वो रिवर्स पोजीशन थी, अर्थात भगवती ऊपर थी, शिव नीचे थे। शिव का वीर्य स्खलित होने ही वाला था, तभी भगवती वहां से खड़ी हो गई। भगवान शिव के शिशिन से हम अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पुरुष का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे हम लिंग कह देते हैं, परंतु लिंग जो है वो तो केवल एक चिन्ह होता है। संस्कृत में इसे शिशिन कहते हैं। तो भगवान शिव के शिशिन से वो खड़ी हो गई और वहीं से उसी समय डाकिनी और वर्णिनी की उत्पत्ति हुई। अर्थात इन दोनों की भी जो उत्पत्ति हुई है वो इसी क्रिया से हुई है। और फिर बाद में कथा वही आती है कि देवी एक बार कुंड में गई और इस प्रकार से कथा आती है। अब यहां पर इन सभी के अंदर एक कथा और आती है जो थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो है रेणुका तंत्र से। रेणुका जो है ये भगवान परशुराम की माता ही है। इन्हीं के बारे में मैंने आपसे प्रश्न भी किया था और इन्हीं के बारे में मैं वीडियो के अंत की ओर जाते हुए आपसे फिर से इन्हीं के बारे में बात करूंगा। परंतु जो रेणुका तंत्र के अंदर जो बात आती है वो ये आती है कि एक बार देवी युद्ध कर रही थी दुर्गमासुर के साथ। वो इतना भयंकर युद्ध था कि उसके अंत करने पर भी, उस असुर के अंत करने पर भी देवी जो हैं वे अपने प्रचंड रूप में थी। वैसे भगवती छिन्नमस्ता का एक और नाम है प्रचंड चंडी, प्रचंड चंड। तो देवी जो थी वे उसी प्रचंड रूप में थी। वे रुक नहीं रही थी, थम नहीं रही थी। देवताओं ने मनमथ और रति को भेजा कि देवी को आप शांत कराएं। अपने कुछ बाण हैं उन्हें आप छोड़े देवी पर, वो लगता ही देवी शांत हो जाएंगी। परंतु देवी ने उन्हीं बाणों को घुमा दिया और वे जाकर के लगे मनमथ और रति को ही। ये दोनों सब कुछ भूल करके ये कहाँ है, किसके सामने है, रति क्रिया में व्यस्त हो गए। इनकी जो पोजीशन थी वो यही थी कि मनमथ नीचे थे और रति ऊपर थी। और फिर देवताओं को ये बताते हुए कि मैं इन सबसे ऊपर हूं, भगवती इन दोनों के ऊपर आरूढ़ हो गई। इसी कारण देवी छिन्नमस्ता का जो आप चित्र देखते हैं, कभी वे मनमथ और रति के ऊपर खड़ी हैं, कभी वे इन दोनों के ऊपर बैठी हुई है। अब ये जो कथाएं हैं ये बहुत अलग अलग सी कथाएं हैं। इसमें एक विभत्स सा रूप भी आता है, एक अभद्र सी बात भी आती है कि ये सब बातें जो है ये सेक्स के साथ क्यों जुड़ी हुई है, काम के साथ में क्यों जुड़ी हुई है। तो यहां पर हमें ये बात समझनी होगी, पहली बात, मूलभूत बात, कि तंत्र जो है
वो यही बात बताता है कि ये सभी जो है, इन सभी से हमें पार पाना है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि देवी के बारे में जो इनके नाम आते हैं, अलग अलग इनके सहस्रनाम में भी जो इनके नाम आते हैं, एक जो नाम आता है वो है मदनातुरा और दूसरा है काम कौतुककारिणी। ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। एक में तो ये मदनातुरा है, मद के ऊपर अपना इन्होंने साम्राज्य स्थापित करा है कि मैंने तुम पर विजय प्राप्त कर रखी है, और दूसरा आता है कि इन्हीं के माध्यम से काम कौतुक, काम के लिए आप कौतुक हो जाते हैं, आपके अंदर वो उत्तेजना जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि भगवती छिन्नमस्ता इस बात को प्रदर्शित करती है कि काम के ऊपर विजय प्राप्त करनी आवश्यक है। और वहीं पर ही ये भी बताया जाता है तंत्र के अंदर, ग्रंथों में, कि भगवती जो हैं ये काम के इस क्रिया के साथ में भी प्राप्त करी जा सकती है। किस प्रकार है, आइए अब हम चलते हैं भगवती के आइकॉनोग्राफी पर, इनका जो चित्र है, जो चित्रण करा गया है उसको समझने के लिए, जिससे हम थोड़ी और बातों को समझ पाएंगे। भगवती के बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य मंडल के मध्य में वास करती है। सूर्य मंडल के मध्य में सूर्य जो है ये बहुत आवश्यक है यहाँ पर समझना। मैंने अपने एक वीडियो में ये बताया है, जब जिसमें अमावस्या के बारे में बात कर रहे थे हम, कि सूर्य जो है वे, उनकी जो एक किरण है, उनकी जो एक रश्मि है, उसका नाम है सुषुम्ना। ये जो रश्मि है वे सूर्य प्रदान करते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा के बारे में पता है कि वे घटते हैं, बढ़ते हैं। जब वे अमावस्या में चले जाते हैं, यानी जब वे पूर्ण रूप से वे दिखते नहीं हैं, तब सूर्य जो हैं वे अपनी सुषुम्ना रश्मि से उनको पोषित करते हैं। फिर जब ये पूर्णिमा का रूप धारण कर लेते हैं, तब सभी देवता आकर के सोम का पान करते हैं। अर्थात सूर्य की सुषुम्ना रश्मि से सोम प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देवी छिन्नमस्ता के इस बारे में हम फिर से आएंगे। फिर कहा जाता है कि ये अपने वाम हाथ में अपने कटे हुए सिर को रखती है। डाकिनी और वर्णिनी जो हैं ये इनके इर्द गिर्द रहती हैं। डाकिनी जो हैं ये ईड़ा नाड़ी है, वर्णिनी जो है ये पिंगला नाड़ी है। इस प्रकार से इन दोनों नाड़ियों के बारे में बताया गया है। जो 3 रक्त की धाराएं बहती हैं वे इसी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को दर्शाती है। सुषुम्ना जो है इन तीनों के मिलने पर, आज्ञा चक्र पे मिलने पर ही सहस्त्रार का भेदन होता है। सहस्त्रार का भेदन जो है उसी से आप निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं। निर्विकल्प समाधि, इसी को हम कहते हैं कपाल भेदन। ये साधकों के लिए एक तरीके से उच्चतम स्थिति होती है। और जब ये सहस्त्रार में पहुंच जाता है, ये तीनों की जो शक्ति है, जब ये सहस्त्रार में पहुंच जाती है, तब शरीर जो है वो उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाता है, उसे धारण नहीं कर पाता है। इसी कारण आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इस बारे में भी एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो देवी हैं उनका स्वयं का जो वर्ण है वो क्या है। गुड़हल के फूल की तरह, गुड़हल का अर्थ हो गया हिबिस्कस, उसके फूल का जो रंग होता है वो लाल रंग का, उस रंग की स्वयं देवी है। इस प्रकार से देवी का चित्रण किया गया है। ये किसके ऊपर आरूढ़ है? मदन अर्थात मनमथ और रति के ऊपर। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सुषुम्ना की, तभी हमें समझ में आया है कि देवी छिन्नमस्ता जो हैं, जो वो स्वयं जो ग्रहण कर रही हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी है। तंत्रों में, तंत्र के जो ग्रंथ हैं उनमें यह आता है कि ये जो रक्त की जो धारा बह रही है, ये वही दर्शाती है कि जो 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि,
जब तक इन तीनों ग्रंथियों का भेदन नहीं होता है, छेदन नहीं होता है, तब तक सुषुम्ना ऊपर की ओर नहीं उठती है। देवी छिन्नमस्ता जो हैं वे हमारे शरीर में सुषुम्ना के भीतर वास करती है। सुषुम्ना के भीतर जो उच्च कोटि के योगी हैं वे कहते हैं कि आप निर्विकल्प समाधि में तब तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक प्राणवायु को आप सुषुम्ना के भीतर से प्रवाहित नहीं करा देते हैं। सुषुम्ना की ही जो देवी हैं, सुषुम्ना में जो वास करती हैं, वही तो छिन्नमस्ता है। और जो छिन्न जो होना है, इसका आप रहस्य देखेंगे तब आप पाएंगे कि देवी को रमण महर्षि ने, इनके जो शिष्य रहे हैं गणपति मुनि, इन्होंने भी जिस प्रकार से कहा है वो ये है कि एक इनकी जो सेविका हैं डाकिनी, ये मूलाधार की देवी है, अर्थात ये मूलाधार में वास करती हैं, और वर्णिनी ऊपर की ओर। छिन्नमस्ता ये ऊर्ध्वगमन वाली देवी है। और हम जब बात करते हैं छेदन की, तो मूलाधार के जो देवता हैं वो गणपति हैं। गणपति का भी स्वयं का सिर जो है उसका भी छेदन हुआ था, वो भी कट गया था। इसी प्रकार जब हम देखते हैं भगवती का एक और नाम वज्र वैरोचनी, भगवती छिन्नमस्ता का जो मंत्र आता है श्रीम ह्रीम एम, कभी इसका दूसरा रूप आता है क्लीम श्रीम एम, इस प्रकार से अलग अलग नाम आते हैं। इसमें वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र आता है। श्रीम ह्रीम एम वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। हुम जो है ये देवी का बीज मंत्र कहा जाता है। वज्र वैरोचनीय, ये नाम भी किस प्रकार से आया और इसका रहस्य क्या है, इसमें भी छेदन का जो रहस्य वो क्या है। ऋषि दधीची के बारे में हमने सुना होगा। एक आरण्यक है बृहद आरण्यक, बृहद आरण्यक, उसमें आता है कि दधीची को, ऋषि दधीची को इंद्रदेव ने कहा था कि आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसी और को नहीं देंगे, यदि देंगे तो मैं आपके सिर को काट दूंगा। अश्विनी कुमार जो हैं उन्हें दधीची ने वचन दिया था कि मैं आप दोनों को ब्रह्म विद्या सिखाऊंगा। अब कथा काफ़ी लंबी है, मैं इसको संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर अश्विनी कुमारों ने ये कहा था ऋषि को कि हम आपके सिर को पहले से ही अलग कर लेते हैं, एक अश्व का सिर हम आपके सिर पर डाल देते हैं। यदि इंद्र आते हैं और आपके सिर का छेदन होता है तब हम आपके सिर को पुनः आपके धड़ पर लगा देंगे। इससे न ही इंद्र को ब्रह्महत्या का श्राप लगेगा, न ही आपके जीवन का अंत होगा, और फिर हम उसी प्रकार वो जो अश्व है उसको भी जीवित कर देंगे। और फिर दधीची ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या प्रदान करी। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो जो दधीची हैं उन्हीं की अस्थियों से इंद्रदेव ने अपने वज्र को प्राप्त किया। संसार का जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वो वज्र ही है। वैरोचिनी का अर्थ होता है जिसकी आभा विद्युत की तरह है। आभा, लाइटनिंग, प्रकाश। छिन्नमस्ता देवी इस ही के साथ में जुड़ी हुई है, प्रकाश के साथ में जुड़ी हुई है, विद्युत के साथ में जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ में जुड़ी हुई है, और इसी कारण इन्हें वज्र वैरोचिनी कहा जाता है। कुछ कुछ ग्रंथों में इन्हें दधीची की पत्नी के रूप में भी कहा जाता है। अब हम जब यहाँ पर छेदन की ही बात कर रहे हैं, सिर के छेदन की, सिर के कटने की, तब एक और बहुत ही रहस्यमयी बात जो है वो ये कि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब अंत में हम उसके ऊपर नारियल को बांध करके आहुति चढ़ाते हैं, आहुति देते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तब वो जो हवन है वो अधूरा रह जाता है। यज्ञ जो है, यज्ञ के अंत में सिर रूपी एक हमें आहुति देनी होती है, जिसके छेदन होने पर ही हमें सिद्धि प्राप्त होती है। जो मंत्र हैं, जो स्तोत्र हैं, जो श्लोक हैं, उनकी पूर्णता हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर जो हम देखेंगे तो शिर छेदन की ही बात हो रही है। इस प्रकार से अलग अलग
जो ग्रंथ हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं वो वैदिक भी हो, इसी की बात होती है। पुराणों की भी बात हो रही है, शिर के छेदन की ही बात हो रही है। भगवान विष्णु का भी सिर का छेदन हुआ था। इस प्रकार से छिन्नमस्ता जो हैं वे बात कर रही हैं और उनके ही माध्यम से हम समझ में आता है कि वो जो सुषुम्ना है, वो जो कुंडलिनी शक्ति जो है, वो पूर्णता जो प्रदान करती है वे इसी छेदन के साथ में प्रदान करती है। और इसी का एक रूप आता है काम के साथ, सेक्स के साथ। जब हम बात करते हैं वीर्य के स्खलित होने की, तब हम बात करते हैं ऊर्जा के अधोगमन की, अर्थात नीचे की ओर जाने की। जिस प्रकार से ये कहा जाता है पुरुषों के लिए कि यदि आप अपने वीर्य को संभाल करके रखेंगे तो अलग अलग क्रियाओं से, यौगिक क्रियाओं से वही वीर्य जो है वो सोम में बदल जाता है, सुषुम्ना के भीतर से होता हुआ वो पहुंच जाता है आज्ञा चक्र तक। इसी से कुंडलिनी जागरण होता है। स्त्रियों के अंदर ये किस प्रकार से होता है? स्त्रियों के अंदर हम जब बात करते हैं मासिक धर्म की, पीरियड्स की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तब इनकी जो शक्ति होती है वो भी अधोगमन करती है, अर्थात वो नीचे की ओर जाती है। जब हम बात करते हैं कि इसको रोक दिया जाए, या फिर जब भी ये एक नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से जब ये रुक जाता है, तब आप देखेंगे कि एक जीव की उत्पत्ति होती है। वो स्त्री माता बनती है। वो जो शक्ति है, वही शक्ति जो रक्त के रूप में नीचे की ओर बह रही है, वही शक्ति अब एक जीव की उत्पत्ति करती है। यही क्रिएटिव एनर्जी है, यही ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है। छिन्नमस्ता देवी इस ही के साथ में जुड़ी हुई है। देवी का जो चित्रण है उसमें एक ओर मृत्यु हो रही है, सिर का छेदन, मृत्यु हो रही है। दूसरी ओर नया जन्म हो रहा है। तीसरी ओर रीबर्थ हो रहा है। ये तीनों जो हैं, यही ब्रह्मांड का पूरा एक क्रम है। देवी छिन्नमस्ता इसी साइकिल के साथ में जुड़ी हुई है, इसी क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। इसी कारण देवी छिन्नमस्ता जो हैं ये बहुत ही विपरीत बातें करती हुई हमें दिखती हैं। इनकी जो चित्रण है वो हमें बहुत ही विचित्र सा प्रदर्शित होता है, दिखता है। अब हम चलते हैं अंतिम पड़ाव पर। मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था कि क्या भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, क्या वे अपनी माता का सिर काट सकते हैं? क्या एक ऋषि अपने पुत्र को अपनी पत्नी के सिर को काटने के लिए कह सकते हैं? इस कथा का रहस्य क्या है? कथा कुछ इस प्रकार है कि जो भगवान परशुराम की माता है देवी रेणुका, वे जाती हैं एक बार एक तालाब में पानी भरने। अब कुछ अलग अलग ग्रंथों में कुछ अलग अलग उसका रूपांतरण हुआ है। उसमें यह आता है कि उसी तालाब में कोई एक राजा रतिक्रिया कर रहा था, अर्थात मैथुन की प्रक्रिया में था। कुछ में आता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है वो उस तालाब में था और वही रतिक्रिया कर रहा था। कुछ में आता कि गंधर्व थे। उन्हें देख करके माता रेणुका, इनके मन में काम भाव उत्पन्न हुआ उसके प्रति। ये उसी भाव में अपने आश्रम में आई। इनके पति जो ऋषि थे, इन्हें इस बात का भान हुआ। इन्होंने पहले अपने 4 पुत्रों को माता की हत्या करने के लिए कहा। चारों में से किसी ने नहीं माना। बाद में भगवान परशुराम जब आए अपनी साधना से, तब इनके पिता ने इन्हें कहा कि माता का सिर का छेदन कर दीजिए। भगवान परशुराम ने वही किया। अब यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ छोटा सा, और आपको एक साधक के बारे में बताता हूँ जिन्होंने भगवती छिन्नमस्ता की साधना करी थी। वैसे भगवान परशुराम ने भी भगवती छिन्नमस्ता की साधना करी थी, और ये जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट जो महान साधक हैं उनमें से आते हैं।
20वीं शताब्दी में ये थे, भगवान रमण महर्षि के शिष्य रहे हैं। गणपति मुनि इनका नाम बाद में पड़ा था। इन्होंने भगवती छिन्नमस्ता की साधना करी थी। और इनके साथ ही भी जो जुड़ा हुआ एक प्रसंग है वो ये है कि एक बार जब ये साधना में थे तब इनके सिर से कुछ आवाज़ आई, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई, और फिर इनके सिर से ही धुआं आने लगा। ये पहुंचे भगवान रमण महर्षि के पास। तब इन्होंने अपने शिष्य के ऊपर हाथ रखा जिससे कि वो जो धुआं था वो समाप्त हुआ। ये था जिसे हम कहते हैं कपाल भेदन। सहस्त्रार से पार जब आपकी शक्ति चले जाती है तब हमारा जो शरीर है वह इसे झेल नहीं पाता है, कपाल फट जाता है, और फटता है इसी कारण मृत्यु भी हो जाती है। कई बड़े बड़े साधक रहे हैं जिन्होंने अपने शरीर का त्याग इसी से किया है। रमण महर्षि के छूने से इनका शरीर बच पाया, परंतु कई सारी रुकावटें इनको अपने निज कार्यों में आईं, जैसे ये नंगे पांव धरती पर पांव नहीं रख सकते थे इत्यादि, ऐसे कई सारी और बातें आईं। परंतु गणपति मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है, उमा सहस्त्रार, उमा सहस्त्रनाम, एक इस प्रकार से 1000 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ को इन्होंने रमण महर्षि को भी दिखाया था और इसी की हस्तलिखी हैंड रिटन एक प्रतिलिपि इन्होंने श्री औरबिंदो को भी दी थी। अब समझ सकते हैं कि ये सभी साधक किस उच्च कोटि के रहे होंगे। इसी में इन्होंने ये कहा है, गणपति मुनि ने इसी कथा के बारे में, भगवान परशुराम की कथा के बारे में ये कहा है कि ये जो सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है, जिसके साथ में भगवान परशुराम का युद्ध हुआ था और फिर इसके बाहों को काट दिया था, सभी बाजुओं को काट दिया था, वो और कुछ नहीं था, वो सहस्त्रार जिसमें जो कमल होता है उसके 1000 पेटल्स होते हैं। कमल दल जो है, हमारे जो चक्र हैं इनका अलग अलग कमल दल होता है, 4, 6, 10, 12, 2, 4, 6, 10, 12, 20, 2, और फिर अंत में आता है 1000। सहस्त्र दल कमल कहते हैं सहस्त्रार को, नाम भी इसलिए पड़ा है। इसका छेदन बहुत आवश्यक था। जो ऋषि हैं वे चाहते थे कि जिस भाव में इनकी पत्नी आई थी, वो काम भाव में, जिससे इनकी जो ऊर्जा थी वो ऊपर की ओर थी, उसी समय इन्हें कुंडलिनी शक्ति की जागरण की आवश्यकता थी। उसी समय कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती थी। भगवान परशुराम जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे वे ही ऐसा कर सकते थे, और भगवान परशुराम ने इनका जो सिर का छेदन किया वो उस ही शक्ति को बाहर की ओर इन्होंने जागृत किया, बाहर की ओर निकाला, और फिर अपने पिता की ही शक्ति से पुनः अपनी माता का सिर इन्होंने वापस उनके धड़ पर लगाया। ऐसा कहा जाता है, गणपति मुनि ने भी ऐसा कहा है कि जो देवी रेणुका है, जब ऐसा हुआ था तब उनके शरीर में देवी छिन्नमस्ता स्वयं आ गई थी। उनकी शक्ति देवी के शरीर में आ गई थी, और मानव इतिहास में देवी रेणुका ही पहली वो मनुष्य बनी थी जिनको इस प्रकार से कुंडलिनी जागरण किया गया था। इनके सिर को काट करके कुंडलिनी जागृत करी गई थी। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला जब आज्ञा चक्र से भी पार आ जाती है, वो जो पूरी प्रक्रिया है वो भगवान परशुराम ने अपनी माता के साथ करी थी, अपने पिता के कहने पर। बहुत ही अद्भुत सी ये कथा है, अवाक कर देने वाली कथा है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था आपको, बहुत विचित्र से ये पूरी कथाएं हैं। इसका जो रहस्य है, ये जो काम है, बहुत ही अलग रूप से दर्शाया गया है तंत्र के अंदर। और देवी छिन्नमस्ता के बारे में मैंने आपको जो भी बताया है, ये बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, बहुत विस्तृत सा लग रहा होगा, परंतु सत्य मानिए ये कुछ भी नहीं है।
इसके साथ मैं अब यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस लंबे से वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको कही हैं उससे आपको शायद कुछ कौतूहल आपके भीतर जागा होगा, भगवती के बारे में जानने का आपका मन हुआ होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और वहीं पर ही कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।